पर्सनल एसेट्स के हवाले से आज का हमारा टॉपिक है। अक्सर दोस्त क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये बताएं कि जब हम अपनी पर्सनल यूज की गाड़ी बेचते हैं तो उसके ऊपर जो हमें प्रॉफिट होता है या जो हमें लॉस होता है उसको हमने किस तरह से टैक्स रिटर्न के अंदर रिपोर्ट करना है। क्योंकि इसके ऊपर अब जो यूट्यूब के ऊपर डिफरेंट किस्म के लेक्चर्स पड़े हैं, डिफरेंट ओपिनियन पाए जा रहे हैं और अक्सर दोस्त तो ये भी कह देते हैं कि इसको सेक्शन 37 के अंदर ले जाके या फिर सेक्शन 38 और 9 के अंदर जाके तो इसके ऊपर जो टैक्स चार्ज होगा, जो प्रॉफिट होगा, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आज हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे कि इसको रिपोर्ट हमने कहाँ पे करना है, अगर इसके ऊपर टैक्स एप्लीकेबल होता है तो किस सूत्र में इसके ऊपर टैक्स एप्लीकेबल होगा, और अगर लॉस है तो लॉस को हमने कहाँ पे रिपोर्ट करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मैं हूं आसिफ नदीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ए टू जी टैक्स कंसल्टेंट्स। नाज़रीन, आज के डिस्कशन का टॉपिक है, ये है प्रॉफिट के हवाले से जो कि पर्सनल यूज की गाड़ी के ऊपर होता है, या फिर लॉस के हवाले से जो कि पर्सनल यूज की गाड़ी पे होता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंसेप्ट जो है समझने की जरूरत है कि कोई भी आपका जो पर्सनल यूज का जो एसेट्स है, जैसे बाइक होगी, गाड़ी होगी, कोई भी ऐसी कोई चीज है पर्सनल यूज में जो चीज है जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होती, क्योंकि पर्सनल जो एसेट होता है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं। डेप्रिसिएशन हमेशा जो बिजनेस यूज की जो चीज होती है, जो एसेट होता है, जो गाड़ी होती है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होती है। तो जो चीज जिसके ऊपर पर्सनल यूज की जो ऐसी चीज जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होती, उसके ऊपर उसके प्रॉफिट के ऊपर जो है वो किसी किस्म का कोई भी टैक्स नहीं अप्लाई होगा। और अब बात करते हैं कि इसको हमने टैक्स रिटर्न के लिए रिपोर्ट कैसे करना है। तो इसको रिपोर्ट करने के लिए मैं आपको लाइव जो दिखाता हूँ कि आपने जब अपना रिटर्न का फॉर्म ओपन करना है तो इसको आपने इनकम स्टेटमेंट के अंदर कहीं भी इसको मेंशन नहीं करना, इस प्रॉफिट की अमाउंट को कहीं भी मेंशन नहीं करना। अक्सर लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं जनाब कैपिटल गेन में और यहाँ पे जाकर इस जगह इसकी जो प्रॉफिट की अमाउंट है उसको ऐड कर देते हैं। ये तरीका गलत है। इसके ऊपर जो यूट्यूब के ऊपर डिफरेंट किस्म की वीडियो भी पड़ी हुई हैं और वहां पे भी जो है ना लोग इसी तरह ही बता रहे हैं कि जनाब आप जो है कैपिटल गेन में जाएं और यहाँ पे जाकर प्रॉफिट ऐड कर दें। और उसके बाद फिर क्या कहते हैं, अगली प्रैक्टिस का लेके आते हैं कि सर आप यहाँ पे ना फिक्स है जो है फिक्स टैक्स जो है फाइनल फिक्स इसमें जाए सेक्शन 37 जो है इसके अंदर जाके यहाँ पे जो है ना आप जो है ना उस जो प्रॉफिट की अमाउंट है उसको ऐड करते हैं। हालांकि ये तरीका गलत है। मैंने आपको पहले बताया है जो सेक्शन 37 है, जो रूल है, जो प्रॉफिट कैपिटल गेन है, ये तब अप्लाई होता है जब आप उस एसेट की डेप्रिसिएशन कर रहे हैं। वो एसेट आपका बिजनेस यूज के लिए आपका एसेट है, फिर जाके आप उसके ऊपर यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट करेंगे। अदरवाइज अगर आपके पर्सनल यूज की गाड़ी है उसके ऊपर अगर आपका प्रॉफिट होता है तो आपने सिर्फ उसको वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर रिकॉर्ड करना है। वेल्थ के अंदर कैसे रिकॉर्ड करना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने ये जो आपके पिछले साल की टैक्स की रिटर्न है इसके अंदर आपने कोई गाड़ी जो है वो यहाँ पे डाली हुई है, ठीक है, जो कि गाड़ी का जो नंबर है या मतलब आपके पास कोई भी गाड़ी है उसको आपने पिछले साल की जो रिटर्न है जो 2024 है, अगर मैं आज 2025 में अगर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 2024 की आपकी कोई गाड़ी है जो कि 25 लाख रुपए की यहाँ पे डली हुई है। मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल देने के लिए समझा रहा हूँ। अब 2025 के अंदर आपने ये गाड़ी सेल कर दी और ये गाड़ी जो है ये आपने सेल की है 26 लाख की, 28 लाख की या फिर 30 लाख की या 50 लाख की, जितने की भी गाड़ी की है उसके ऊपर 1 रुपया कैपिटल गेन यानी कि टैक्स, उसके ऊपर जो 1 रुपया आपका प्रॉफिट हुआ है उसके ऊपर 1 लाख हुआ है या 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जितना भी प्रॉफिट हुआ है। आपने सिंपल करना क्या है, जब आप 2025 में अपने टैक्स रिटर्न फाइल करने लगेंगे, आपने क्योंकि ये गाड़ी बेच दी है, आपने इस गाड़ी को यहाँ से आपने इसको निकाल देना है, इसको यहाँ से निकाल के आपने इसको कैलकुलेट कर देना है। और सेकंड आपने करना यह है कि कंसिलेशन ऑफ नेट एसेट्स पे जाना है और यहाँ पे आप इसको स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे के आपके पास ऑप्शन है कैपिटल गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट्स एक्सक्लूडिंग कैपिटल गेन ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि जो आप अपनी जमीन जायदाद बेचते हैं उसके अलावा जो भी आप पर्सनल यूज का आप एसेट सेल करते हैं उसके ऊपर जो आपको प्रॉफिट होता है उसको आपने यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। अब आपने यहाँ पे जो क्या करना है, अब अक्सर लोग क्या कहते हैं यहाँ पे टोटल 25 लाख की गाड़ी वो थी और 5 लाख उसके यानी कि 30 लाख की गाड़ी सेल की, तो यहाँ पे लोग 30 लाख इंटर कर देते हैं। ऐसे नहीं करना। जो 25 लाख की गाड़ी है जो आपने पहले पिछले साल में आपने अपने एसेट्स के अंदर लिखी हुई थी वो तो आपकी कॉस्ट प्राइस है, तो उसको आपने निकाल देना है। बाकी जो सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, बाकी जो अमाउंट बचेगी, मतलब 25 लाख की गाड़ी थी आपने ली थी, जब आपने 30 लाख की बेची है तो 30 लाख में से 25 लाख निकाल देंगे, बाकी रहेगा 5 लाख। तो वो 5 लाख रुपया जो है वो आपका प्रॉफिट है। आपके एसेट्स के ऊपर, आपको गाड़ी के ऊपर आपको प्रॉफिट है तो उसको आपने यहाँ पे इंटर करना है, ठीक है। यहाँ पे इंटर करेंगे उसका दूसरा जो इफेक्ट है वो ये आएगा, या तो आपने वो एक्सपेंस आउट कर दिया होगा या आपके पास बैंक में पैसे पड़े होंगे जो आपने गाड़ी सेल की उसके ऊपर प्रॉफिट आया, या फिर आपके पास वो कैश में पड़े होंगे, या आपने
या फिर मजीद आगे आपने उसका कोई आगे कोई नया जो है वो एसेट परचेज कर लिया। अच्छा, ये तो बात होगी कि अगर आपको उसके गाड़ी के ऊपर प्रॉफिट होता है तब आपने उसको यहाँ पर कार्ड करना है। अगर आपको इस गाड़ी के ऊपर लॉस होता है, मतलब आपने जो गाड़ी है जो आपने 25 लाख या 30 लाख की आपने गाड़ी परचेज की थी, और आज अगर 2025 के अंदर अगर आप वो गाड़ी सेल करते हैं और वो गाड़ी आपकी 25 लाख की परचेज थी, लेकिन वो गाड़ी जब सेल करते हैं तो आपको वो गाड़ी जो है वो 24 लाख में सेल होती है या 23 लाख में सेल होती है, तो 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 3 या जितना भी आपको अगर लॉस होता है तो उसको आपने यहाँ पे ये देखें वेल्थ के अंदर आपके पास लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट्स है, तो यहाँ पे आपने उस अमाउंट को ऐड करना है, जितना भी आपको लॉस होगा उसको आपने यहाँ पे ऐड करना है। तो ये है सिंपल सा मेथड कि आपने गाड़ी का, अगर आपके पर्सनल यूज की गाड़ी है उसके ऊपर अगर आपको लॉस होता है तो आपको आपने उसको कहाँ पे रिपोर्ट करना है, और अगर आपको उसके ऊपर प्रॉफिट होता है तो आपने उसको कहाँ पे रिपोर्ट करना है। जो लोग कहते हैं कि इसको सेक्शन 37 के अंदर लेके जाके वहां पे इसके ऊपर टैक्स लगेगा, वो बिल्कुल गलत है। पर्सनल यूज की जो जो भी एसेट है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। अस्सलाम वालेकुम।